दोस्तों, मैं डॉक्टर रियाज भदौरिया। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल जैसा मैंने कहा था कि आज हम शुरू करने वाले हैं टाइप ऑफ रिसर्च। तो टाइप ऑफ रिसर्च का ये जो टॉपिक है, ये यूजीसी नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, प्रश्नों को रखने से पहले, आज का जो व्याख्यान है उसको शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियोज को पूरा देखा करें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। निश्चित रूप से आपको हमारा चैनल उपयोगी सिद्ध होगा आपके लिए। तो चलिए आइए चलते हैं, हम देखते हैं आज के प्रश्नों पर। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है टाइप ऑफ रिसर्च पर, यानी अनुसंधान के प्रकार। तो उद्देश्य के आधार पर अनुसंधान के प्रकार, माने उद्देश्य के आधार पर कितने टाइप के रिसर्च होते हैं, तो वो है 3 प्रकार के रिसर्च होते हैं। पहला है मौलिक रिसर्च यानी फंडामेंटल रिसर्च, दूसरा है व्यावहारिक या अनुप्रयुक्त अनुसंधान यानी अप्लाइड रिसर्च, तीसरा है क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च। अब हम चलते हैं आगे। किसी एक ऐसी विधि को ईजाद करना जिससे बच्चों की समझ बढ़ती है। अब देखिए, बच्चों से रिलेटेड है, ऐसी विधि का निर्माण कर देना कि जिससे बच्चों की समझ बढ़े। लेकिन ये तात्कालिक रूप से, ऐसा नहीं कि ऐसा रिसर्च जो आज हम बना दें अब फिर 100 साल 200 साल बाद वो उपयोग में आ रहा हो, ऐसा ना हो। ये तात्कालिक रूप से हमें बेनिफिशियल हो, इस प्रकार का जो रिसर्च है कि जो तात्कालिक परिस्थितियों के कारण बनाया जाता है वो है। और बच्चे ज़्यादा बेहतर सीखते हैं, ज़्यादा बेहतर सीखते हैं पहले से। किस अनुसंधान के अंतर्गत आएगा, तो ये है व्यावहारिक अनुसंधान या अनुप्रयुक्त अनुसंधान या अप्लाइड रिसर्च। अगला है वैज्ञानिक सिद्धांतों का विकास। वैज्ञानिक सिद्धांत, कोई सिद्धांत का विकास हो रहा हो, कोई नियम बन रहे हों। लेकिन जब कोई नियम बनते हैं, कोई सिद्धांत बनते हैं, तो फिर वो क्या होता है कि बहुत दिनों तक वो नियम सिद्धांत पड़े रहते हैं, तात्कालिक उनका उपयोग कोई नहीं होता है। किसी वैज्ञानिक ने कोई नियम बना दिया तो उसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर हो भी गया और नहीं भी हुआ। जैसे न्यूटन ने जो नियम निकाला उसका बहुत दिनों तक वो पड़ा रहा, फिर उसके बाद उसका कुछ उपयोग हुआ। वो किसी उद्देश्य को लेकर के, किसी तात्कालिक समस्या को लेकर के वो वहाँ पर रिसर्चर ऐसा नहीं करता है। तो मौलिक जो फंडामेंटल जो रिसर्च होता है वो रिसर्चर के जिज्ञासा की उपज होती है। वो चाहा और अपना रिसर्च कर डाला, उसका तात्कालिक उपयोग नहीं होता है। तो ये है फंडामेंटल रिसर्च। वैज्ञानिक सिद्धांतों का विकास किस अनुसंधान के अंतर्गत आता है, तो है फंडामेंटल रिसर्च के अंतर्गत। अब हम आगे चलते हैं। किसी इमीडिएट प्रॉब्लम, जो हमारी तात्कालिक समस्या है, को सॉल्व करने के उद्देश्य से जो रिसर्च किया जाता है। तात्कालिक समस्या हमारे विद्यालयों में होती है, हमारे कहीं कंपनीज में होती है, किसी फैक्ट्री में हुई। तो तात्कालिक समस्या के समाधान के लिए जो अनुसंधान किया जाता है वो है एक्शन रिसर्च। आज एक्शन रिसर्च विद्यालयों में बहुत लोकप्रिय है, बहुत ज़्यादा शिक्षक करते हैं। ये शिक्षकों की समस्या है। शिक्षक अपनी समस्याओं का इसके माध्यम से डायरेक्ट पोषण किया करता है। अब अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च दोनों बहुत ही नज़दीक हैं।
अप्लाइड रिसर्च का ही एक प्रकार है ये क्रियात्मक अनुसंधान, ये कहिए अप्लाइड रिसर्च का एक उदाहरण है ये क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। अंतर इतना है कि एक्शन रिसर्च जो होता है इसमें कोई एक उद्देश्य लेकर, कोई एक समस्या लेकर के, कोई एक हाइपोथेसिस लेकर के इस पे एक कार्य किया जाता है, एक्शन किया जाता है, जिससे इसका नाम है। कोई कार्य किया जाता है और उस कार्य से हमें हमारी समस्या समाधान हुआ कि नहीं, एक हाइपोथेसिस हमने निर्मित किया। जैसे कि आंगन में रखा हुआ कोई पौधा सूख गया, अब हमने उस पर रिसर्च करना चाहे कि क्यों सूख गया, तो सबसे पहले एक हाइपोथेसिस हम लेते हैं कि हो सकता है कि इसके जड़ में कीड़े लग गए हो इसलिए सूख गया हो। इस हाइपोथेसिस पर हम रिसर्च करते हैं। अब बाद में पता चला कि नहीं, कीड़ों की वजह से नहीं सूखा है, तो फिर हमारी दूसरी हाइपोथेसिस बनती है। पुनः एक हमने हाइपोथेसिस निर्मित किया कि हो सकता है यहाँ के पानी की वजह से सूख गया हो। अब दूसरी हाइपोथेसिस पर हम काम करेंगे। अब दूसरी हाइपोथेसिस भी हमारी यहाँ फेल हो गई कि नहीं, पानी, यहाँ का पानी भी उपयुक्त है, तो फिर हम तीसरी हाइपोथेसिस लेते हैं। ये तब तक हम ये एक्शन करते रहते हैं जब तक कि हम समस्या के समाधान पर नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए इसको कहा गया एक्शन रिसर्च। और अप्लाइड रिसर्च जो होता है इसमें बहुत सारी, एक समस्या पर कई उद्देश्य होते हैं और कई सारी हाइपोथेसिस होती हैं और सारे हाइपोथेसिस पर एक साथ काम होता है। तो अब इसके आगे भी हम स्पेशली जब हम उस पर्टिकुलर उसी टॉपिक पे बताएंगे, आगे हम फिर अभी इस पे चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा हम चर्चा कर दिए हैं। तो ये हो गया। तो उद्देश्य के आधार पर 3 प्रकार की रिसर्च होते हैं, फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। अब हम चलते हैं आगे, प्रक्रिया तथा विधि की प्रकृति के आधार पर अनुसंधान के प्रकार। प्रक्रिया तथा विधि की प्रकृति, नेचर ऑफ मेथडोलॉजी, नेचर ऑफ प्रोसेस। तो इसके आधार पर अगर हम चर्चा करते हैं तो 5 प्रकार के रिसर्च होते हैं। पहला प्रयोगात्मक अनुसंधान यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। दूसरा अर्ध प्रयोगात्मक अनुसंधान यानी क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तीसरा है घटनोत्तर अनुसंधान यानी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। चौथा है ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल रिसर्च। और 5वां है नृवंश विज्ञान अनुसंधान यानी एथनोग्राफिक रिसर्च। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ इस पर आधारित कुछ उदाहरणों को। इन पर सभी प्रकार की रिसर्च पर आधारित एक एक उदाहरण हम थोड़ा सा रखते हैं आपकी समझ के लिए। तो ये देखिए, ऐसा अनुसंधान जिसमें एक वैज्ञानिक अप्रोच के साथ, साइंटिफिक अप्रोच के साथ चरों के एक समुच्चय को, जो वेरिएबल्स होते हैं उनके एक सेट को कांस्टेंट रखते हुए, चरों के एक सेट को कांस्टेंट रखा जाता है और दूसरे चर को मापा जाता है। एक चर को कांस्टेंट रखते हैं और दूसरे चर को मेजर करते हैं। तो ऐसा जो रिसर्च होता है वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अगला है वह अनुसंधान जिसमें रैंडम असाइनमेंट होता है। तो रैंडम असाइनमेंट जो होता है वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। आगे हम चलते हैं, वह अनुसंधान जिसमें अनुभव के आधार पर प्रयोगकर्ता आंकड़े इकट्ठा करता है, क्योंकि इसमें रैंडम असाइनमेंट संभव नहीं होता। इसमें रैंडम असाइनमेंट संभव नहीं होता है। रैंडम असाइनमेंट यानी यादृच्छिक रूप से डाटा का कलेक्शन जो होता है नहीं होता। तो जो प्रयोगात्मक रिसर्च में जितनी शर्तें होती हैं उनमें से कोई एक शर्त इसमें नहीं होती है, तो वो होता है अर्ध प्रयोगात्मक अनुसंधान। इस पर हम आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। अभी चलिए आगे हम चलते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा हम 5 अनुसंधान पर हम चर्चा कर देते हैं आपकी समझ को विकसित करने के लिए।
फिर स्पेशली एक एक अनुसंधान पर भी हम आगे कार्य करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। निश्चित रूप से आपको हम रिसर्च का बहुत बढ़िया आपका कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। रिसर्च पर आपको कहीं दिक्कत ही नहीं होगी। अब है वह अनुसंधान जिसमें समूह बनाने के लिए पहले से निहित गुणों, जो हम ग्रुप बनाते हैं तो पहले से निहित गुणों का उपयोग किया जाता है। तो पहले से निहित गुण जो हैं वो चेंज नहीं हो सकते बाद में, वो है घटनोत्तर अनुसंधान यानी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। तो अब आगे हम चलते हैं। वह विधि जिसमें किसी विशेष तकनीक व दिशा निर्देशों के संग्रह का इतिहासकर्ता लोग शोध तथा इतिहास लिखा करते हैं, तो वो है ऐतिहासिक शोध। अब आगे है वह अनुसंधान जिसमें केवल प्राथमिक स्रोत व पुरातात्विक साक्ष्य का उपयोग किया जाता है। प्राथमिक स्रोत और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पुरातात्विक साक्ष्य का उपयोग किया जाता है, वो है ऐतिहासिक अनुसंधान। और अब है आज का हमारा 11वां प्रश्न है वह अनुसंधान जिसमें अनुसंधानकर्ता यानी रिसर्चर स्वयं अध्ययन किए जा रहे समूह के स्वयं माने रिसर्चर जो है स्वयं अध्ययन किए जा रहे समूह के जिस समूह पर अध्ययन किया जा रहा है उसके वास्तविक वातावरण में जाकर, उदाहरण के लिए कि जैसे किसी आदिवासी जनजाति जो वहाँ पे रहती हैं कहीं बाहर, बहुत बैकवर्ड एरिया में जो निवास करती हैं, बहुत बैकवर्ड एरिया में, उन पर कोई अध्ययन करता है और अगर हम रिसर्चर हैं, हम जाते हैं तो उनके बीच में हम रहते हैं और बीच में रहकर उनके साथ खाना, उनके साथ पीना, उनके साथ सोना, उनके साथ उठना बैठना, यानी टोटल उनके रहन सहन का, उनकी संस्कृति का, उनकी सभ्यता का वास्तव में हम अनुभव करते हैं स्वयं। तो वह अनुसंधान जिसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं अध्ययन किए जा रहे समूह के वास्तविक वातावरण में जाकर स्थितियों का अवलोकन करता है, तो वह है निवंश विज्ञान अनुसंधान। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है निवंश विज्ञान अनुसंधान है तो ये कैसा अनुसंधान है? तो ये है गुणात्मक अनुसंधान यानी क्वालिटेटिव रिसर्च। तो दोस्तों आज हमारा यहीं पे प्रश्नों की श्रृंखला संपन्न होती है। तो कल हम आपके सामने रिसर्च के पर व्याख्यान जारी, कल से आगे भी हम जारी रखेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। तो इसी के साथ बहुत धैर्य के साथ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।